सुनहरी चिड़िया का वरदान। जगतपुर नाम का एक जंगल था जो कई भागों में बटा हुआ था। एक जगह जानवर रहा करते थे, एक जगह पक्षी रहा करते थे और एक जगह पानी में रहने वाले जीव रहा करते थे। अचानक पानी में रहने वाले जीव लगातार मरने लगे। बहुत सारे पशु भी घायल होने लगे। सबको अलग अलग तरह की बीमारियां लगने लगी। मगर एक हिस्सा जंगल का ऐसा था जो बहुत सुखी था, जहाँ पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वहाँ पर एक सुनहरे रंग की खूबसूरत चिड़िया रहा करती थी, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। दूर दूर से पक्षी उसका दर्शन करने के लिए आया करते थे। वो कोई आम चिड़िया नहीं थी। उसने कई पहाड़ों पर जाकर तपस्या की थी और उसे कई वरदान मिल चुके थे। उसे एक वरदान ये भी मिला था कि वो जहाँ भी रहेगी वो जगह बहुत खुशहाल हो जाएगी। एक दिन चिड़िया अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में घूमने के लिए जाती है। जब वो जानवरों के हिस्से में जाती है तो वहाँ हर किसी को बीमार पाकर हैरान रह जाती है और अपनी सहेली चिड़िया से कहती है, ये क्या, यहाँ सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? कमजोर दिख रहे हैं और बीमार भी। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगा था ये लोग हमारी तरह एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं जंगल में। नहीं नहीं सुनहरी चिड़िया, ऐसा कुछ नहीं है। कई महीने हो गए इस जंगल के इलाके में अकाल पड़ा है। खाने को कुछ नहीं और बीमारियां हैं सो अलग। शायद तुम्हें नहीं पता, साथ वाला इलाका जहाँ पर पानी के जीव रहते हैं वो तो लगभग खत्म हो चुके हैं। बहुत कम जीव बचे हैं वहाँ। ये क्या बात कर रही हो? मेरे होते हुए हमारा आस पड़ोस इस तरह बेकाबू हो रहा है, बीमार और मर रहा है कि मैं कैसे होने दे सकती हूँ? चलो आज से यहीं रहना शुरू करते हैं। भूल गई, मुझे वरदान मिला है, मैं जहाँ भी रहूंगी वहाँ खुशियाँ और सुख समृद्धि जरूर आएगी। ये तो आपने सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी बाकी चिड़ियों को कह कर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाओ। सुनहरी चिड़िया अपने इलाके से सभी चिड़ियों को बुला लेती है और जंगल के दोनों हिस्सों में बारी बारी से रहने लगती है, जहाँ पर पानी के जीव रहते थे और जहाँ पर पशु रहते थे। धीरे धीरे सब कुछ आम हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बंदर हूँ, इसी इलाके में रहता हूँ। मेरे परिवार के सब लोग इस तबाही में जान दे चुके हैं। मैं भी मरने वाला था, मगर तुमने यहाँ रहने का जो फैसला किया ना चिड़िया, यही कारण है कि मैं आज जिंदा हूँ। और मैं ही क्या, पूरा इलाका खुश हो चुका है। और साथ वाला इलाका जहाँ पर पानी के जीव मर गए थे, लगभग खत्म हो गए थे, वो भी अब बहुत खुश हैं। क्या तुम वहाँ चलोगी उनसे मिलने? हाँ हाँ क्यों नहीं। चिड़िया पानी के जीवों को मिलने जाती है। वहाँ की मछलियाँ पानी फेंक फेंक कर चिड़िया को सलाम करती हैं और खुशी जताती हैं। चिड़िया एक फैसला लेती है, बहुत हुआ, हमने जंगल को 3 हिस्सों में बांट रखा था। आज के बाद ये 3 हिस्से नहीं रहेंगे, हम सब मिलकर रहेंगे और मैं इस हिस्से में रहूंगी जो बीच का हिस्सा है, ताकि हम सब खुशी खुशी रह सकें। ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है सुनहरी चिड़िया। तुम चिड़िया नहीं, हमारे लिए भगवान हो। विशाल जादुई मछली और बाघ। एक समय की बात है, एक घने जंगल में बाघ राजा रहता था। उसकी प्रजा उससे बहुत डरा करती थी, क्योंकि वो अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों का कहीं भी शिकार कर लिया करता था। एक बार जब वो तालाब के किनारे अपनी प्यास बुझाने पहुंचा, जैसे ही उसने अपना मुंह तालाब में डाला, उसे एक बड़ी मछली तालाब में दिखाई दे गई। तो बाघ ने सोचा, अरे वाह, आज तो शिकार बहुत अच्छा है। अब तो मैं इस मछली को ही खाऊंगा। बहुत दिन हुए कोई मछली नहीं खाई। जैसे ही वो मछली को पकड़ने लगा, मछली तालाब के अंदर चली गई और बहुत गहराई में पहुंच गई। बाघ इस बात से बहुत नाराज हो जाता है
और गुस्से में वहाँ आसपास खड़े बाकी जानवरों को मारकर खा जाता है और अपनी भूख मिटाने लगता है। और सभी जानवर डर के मारे इधर उधर अपने बचाव के लिए भागने लगते हैं। यह देखकर तालाब से मछली बाहर निकलती है और बाघ से कहती है, बाघ, तुम कैसे राजा हो? अपनी प्रजा की रक्षा करने की बजाय तुम उन्हें ही मार मार कर खा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाघ इस बात को सुनकर और भी गुस्सा हो गया और मछली पर तुरंत हमला कर दिया। तालाब के अंदर घुस गया। बाघ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गया और डूबने लगा। वहाँ खड़े बाकी जानवरों ने पानी से अपने राजा को बाहर निकाला, लेकिन बाघ के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा पानी चले जाने के कारण वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। सभी जानवर उसकी गुफा में जैसे तैसे उसे लेकर आते हैं। सभी जानवर उसके उपचार के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और उसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। ठीक 1 महीने के बाद राजा पहले से बेहतर हो जाता है, मगर उसके कुछ गांव भरने का नाम ही नहीं लेते। तभी बंदर उनसे कहता है, महाराज, ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप मछली के पास चलिए। अगर उसने आपको अपनी चमड़ी से छुआ तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इस घाव का और कोई इलाज नहीं है महाराज। क्या कहा? उसी ने तो मुझे इतना घायल किया है, उसी की वजह से मेरा ये हाल हुआ है, और तुम कहते हो मैं उसके पास चला जाऊं? असंभव, ये नहीं होगा। चले जाओ सब यहाँ से, जाओ। राजा गुस्से में सबको वहाँ से भगा देता है और गुफा में अकेला रह जाता है। कमजोरी के कारण बाघ बेहोश हो जाता है। जब बाकी जानवर उसे मिलने के लिए आते हैं और बेहोश पाते हैं तो तुरंत उठाकर वे मछली के पास ले जाते हैं। मछली उसका उपचार कर देती है। होश आने पर बाघ मछली से कहता है, तुमने मुझे ठीक किया। मैंने तुम पर हमला किया और अभी भी तुमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखा। तुमने सही कहा था मछली, मैं बहुत बुरा हूँ, मगर अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मुझे ये जो नया जीवन मिला है, ये मैं आप सबकी सेवा में निकाल दूंगा। आज के बाद अपने जंगल से कोई जानवर नहीं खाऊंगा। ये मैंने प्रण लिया है। सभी जानवर खुशी खुशी अपने राजा के साथ रहने लगते हैं। बाज की माँ कबूतर। सोनपुर जंगल में चिक्की नाम की कबूतरी रहा करती थी। वो बहुत ही शरीफ थी और दयालु भी। वो सोनपुर जंगल में बिल्कुल ही अकेली रहा करती थी। उसके सभी रिश्तेदार सोनपुर शहर में रहते थे। चिक्की कभी कभी अपने रिश्तेदारों से मिलने सोनपुर जंगल से सोनपुर शहर जाया करती थी, जहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के किनारे उसके रिश्तेदार अपना घोंसला बनाकर रहते थे। एक दिन चिक्की अपनी बहन सोनी से मिलकर जब शहर से वापस आ रही थी, तब उसने उड़ते हुए देखा। अरे ये क्या? ये तो किसी पक्षी का बच्चा लगता है। चलो चल कर देखती हूँ। जब उसने नीचे आकर देखा तो एक बाज का घायल छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था। चिक्की ने उसे पानी पिलाया और पानी पीते ही बाज बच्चे को होश आ गया। चिक्की ने उसकी हालत देखकर सोचा, अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। इसे साथ ले चलती हूँ। चिक्की उसे उठाकर अपने घोंसले में ले आई और उसकी खूब सेवा की। कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? चिक्की ने उससे पूछा। बाज ने कहा, मेरा कोई नहीं है। आज से तुम ही मेरी माँ हो। मेरे मम्मी पापा को तो शिकारी पकड़ कर ले गया। आपने मेरी जान बचाई है। अब आप ही मेरी सब कुछ हो। चिक्की को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने बच्चे की तरह पालने पोसने लगी। पेड़ पर रहने वाले सभी बाकी कबूतरों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सभी ने चिक्की को खूब समझाया, लेकिन चिक्की किसी की बात मानने को राजी ही नहीं थी। चिक्की ने उस बाज का नाम शेरू रख दिया था। एक दिन वो शेरू को लेकर शहर में अपनी बहन से मिलने के लिए आई, तो उसकी बहन ने भी उसे खूब डांटा और कहा, अरे तुम्हारा तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना।
ये क्या ले आई हो बाज यहाँ पर? ये तुमने ठीक नहीं किया चिक्की। ये सुनकर चिक्की ने अपनी बहन से कहा, शेरू किसी को कुछ नहीं कहेगा। चलो शहर से जाकर कुछ सामान लेकर आते हैं। चिक्की की बहन उस पर विश्वास कर लेती है। दोनों बाजार जाते हैं और सामान खरीदते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उन्हें बाज के मुंह में खून दिखाई देता है। तो चिक्की की बहन जोर से चिल्लाती है, देखा, मैंने कहा था ना, शेरू मेरे बच्चों को खा जाएगा। लेकिन जब वो अपने घोंसले के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें बहुत अफसोस होता है, क्योंकि वहाँ तो एक सांप मरा पड़ा हुआ था और बच्चे आराम से खाना खा रहे थे। बच्चे माँ से कहते हैं, माँ माँ, शेरू भाई ने उसे मार दिया और हमें बचा लिया। चिक्की की बहन शेरू को बहुत प्यार करती है और अपनी बहन से माफी मांगती है। सच में बहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बेटा बहुत नेक है। तुमने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं। आज से मैं भी इसकी सगी मासी हूँ। कोई सौतेला व्यवहार नहीं करूँगी। चलो मिलकर खाना खाते हैं। और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।